नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा सवाल है कि किसी जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें और 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना भैंसों की संख्या बराबर क्या होगी? भैंसों की संख्या बराबर क्या होगी? एक्स मान लेते हैं। तो कह क्या रहा है कि किसी जगह पर 20 कबूतर हैं, 10 गायें हैं और 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसें हैं, कह रहा है। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, जो पैर हैं वो पैर की संख्या सिरों की संख्या से 125 अधिक है, तो सबसे पहले हम सिरों की संख्या देख लेंगे कि सिर कितने हैं। तो यहाँ पे 20 कबूतर, 10 गायें और 15 कुत्ते हैं, तो मतलब इनके सिर भी कितने होंगे? उतने होंगे। 20 10 30 10 40 5 45। तो हमने इनका लिख दिया, परंतु हमें भैंस का पता नहीं है। माना भैंस के सिर की संख्या कितनी होगी? एक्स होगी। तो क्या होगा? 45 प्लस एक्स आ जाएगा हमारा। तो अब क्या लिखेंगे हम? हमें क्या 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 पता चलेगा? टोटल सिरों की संख्या के बारे में हमें पता चल गया। और ये कह रहा है कि यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो इस सिरों की टोटल संख्या आ गई, सिरों की कुल संख्या आ गई। अब हमें निकालना क्या? अब हमें निकालनी है पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या निकालेंगे हम। पैरों की संख्या पैरों की संख्या तो हमको पता है कि क्या है कि जो कबूतर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, और 10 गायें गायें होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, और 15 कुत्ते हैं तो कुत्ते के भी क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, और गाय भैंस के भी 4 पैर होते हैं। माना भैंस की संख्या एक्स होगी, तो भैंस के पैरों की संख्या कितनी होगी? पैरों की संख्या कितनी होगी? 4x हो जाएगी। 4x हो जाएगी। जैसे माना भैंस 2 हुई तो उसके पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार तो पैर की संख्या देखेंगे तो पहले 20 कबूतर कितनी होती है? 2 होती है। 2 पैर होते हैं, प्लस 10 गाय के 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4x हो गया है। हो गया पैर की संख्या। 20 दूना 40, 20 दूना 40, 10 चक्को 40, 15 चक्को 60 और 4x। तो कितना हुआ? 4 80, 80 20 100, 140 प्लस एक्स हो गया। अब ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। यदि पैरों की कुल संख्या कह रहा है, सिरों की कुल संख्या से कितना कह रहा है? सिरों की कुल संख्या कितनी है? 45 प्लस एक्स से कितनी अधिक है? जो हमारे पैर की कुल संख्या है वो कितना अधिक है? सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। ये हमारा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है। तो हम इसमें 125 को ऐड करेंगे। क्या कह रहा है? यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से कितना अधिक है? 125 अधिक है। तो देखते हैं। तो अब इसमें हम 125 को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो दोनों ही समीकरण हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि पैर की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 है, तो जो पैर की संख्या है और ये सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो यहाँ पे हम 125 कर देंगे, क्योंकि 125 अधिक है इसलिए 125 में हम जोड़ रहे हैं, जिससे क्या होगा? बराबर हो गया। तो अब इस समीकरण को हमें सीधे हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 140 को यहाँ ले जाएंगे तो 25 5 30, तो कितना बचेगा यहाँ पे? सॉरी पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 4 2 6, बचा 1 बच गया। 160 प्लस एक्स और यहाँ पे 140, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। 4x 160 प्लस 140 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 140 प्लस 4x था। 4x से क्या आ गया? देखो तो -3x हो जाएगा। 160 में 40 गया तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 10 पहले देख लेता हूँ। 5 10 की 0 से लगभग 1 4 6 1, सॉरी 170 आएगा। 170 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। तो 3x से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 170 ही है। तो x बराबर 30/3 आएगा। 3 दशमलव 30। तो x की संख्या कितनी होगी? भैंस की संख्या 10 हो जाएगी, और 10 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। थैंक यू।